जय श्री कृष्णा। हमेशा याद रखिए कि हमारे कर्मों का फल हमें उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार एक खोया हुआ बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सावर चौधरी आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय से हमारे जीवन में क्या सीखने को मिलता है। अध्याय 1 में हमने देखा कि किस तरह से धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखकर हताश हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है, और ऐसी अवस्था में वो रथ के पीछे जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आपका धर्म ही आपको कहता है कि आप युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 2 मार्ग बताते हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले अध्यायों का पूरा ज्ञान आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय में हम 2 चीजों को जानेंगे जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है। इसमें हम यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी बुरी आदतों को किस प्रकार से त्याग सकते हैं तथा अपनी मनचाही मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को क्रम से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं। आपके अनेक अर्थों वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ही बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक मार्ग बताइए जो मेरे लिए सर्वाधिक आवश्यक हो। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मैंने खुद ही तुम्हें 2 तरह के योग बताए हैं। योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना ही जीवन सफल बना सकते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। और दोनों ही रास्तों की मैं बात करूं दोस्तों तो कर्म आवश्यक है। कर्म तो हमें हर हालत में करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्मण्ये पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात ना तो कोई अपने कर्म से वंचित रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और ना केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुझे चाहे ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही माध्यमों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म कर ही नहीं रहे, हम तो निष्कर्मी हो गए हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए हमें तो सब कुछ मालूम है। तो चाहे ज्ञान योग हो चाहे निष्काम कर्म योग, इसे भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट करते हैं ताकि किसी भी मनुष्य के दिमाग में कोई भी प्रकार की भ्रांति अथवा संदेह ना रहे कि ज्ञान मार्ग में भी आपको निष्काम कर्म करते रहना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि वह तो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है बिना कोई कर्म करे ही, तो वह मनुष्य सिर्फ और सिर्फ दंभी है, अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। अर्थात प्रति क्षण हर मनुष्य कोई न कोई कर्म करता ही रहता है। हर समय वह कार्यरत तो अवश्य होता है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस क्षण अकर्मा हूँ।
वास्तविकता में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न सभी गुणों के अनुसार कोई न कोई कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम भी एक मनुष्य हो, तो चाहकर भी तुम अपने शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार तुम्हें हर क्षण जीवित रहने के लिए श्वास तो लेनी ही पड़ेगी, अगर पेट है तो भोजन अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा, और तुम इन सब क्रियाओं को किसी भी शक्ति के माध्यम से अगर रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का तात्पर्य है कि तुमसे जाने अनजाने कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होने के साथ साथ तुम तो एक क्षत्रिय भी हो, इसलिए अपने धर्म के साथ भी बंधे हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते से ज्यादा उचित है कर्म का रास्ता, मतलब ज्ञान योग के स्थान पर कर्म योग ज्यादा उचित है। इसलिए तुम यह सोचते हुए कि ये काम तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बल्कि इस प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, किसी भी प्रकार के फल की इच्छा किए बिना कर्म योग करो, क्योंकि अगर तुम अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे तो उस कार्य के लिए मैं तुम्हारे काम का कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारे कर्म का कर्ता बनूंगा तो तुम्हारे बिना मांगे ही तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं और राजपाट दे दूंगा जिसकी कि तुम्हें जरूरत होगी, और बिना कर्म किए बिना किसी मेहनत के अगर तुम इन तमाम सुख सुविधाओं और राज्य का भोग करोगे तो पापी ही कहलाओगे, और तुम कभी भी परमात्मा से यानी मुझसे भी नहीं मिल पाओगे। जिस प्रकार से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए ही खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण हेतु युद्ध करो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ऐसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया भी करेगी, क्योंकि इस दुनिया का यही प्रचलन रहता आया है कि प्रत्येक व्यक्ति कालांतर में हुए महान व्यक्तियों के चरित्र का अनुसरण करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम अब मुझको ही देख लो, मैं तो परमात्मा हूँ, तो मुझे भला किसी काम को करने की जरूरत क्या है, परंतु मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि हर मनुष्य की आत्मा मेरा ही एक छोटा सा रूप है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर अन्य मनुष्य भी करेंगे, अन्यथा पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे, आलोचना करे अथवा बुराई भी करे, तो फिर भी तुम उसे बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और तुम्हारे ऐसा करने पर कुछ समय पश्चात वो मनुष्य भी तुम्हारे जैसे ही करने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युधस्व है विगज्र है, अर्थात तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में सदैव मेरा ध्यान करते हुए कामनाओं और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग करके सिर्फ युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि कर्म वह स्वयं करता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधते हुए बिना किसी आशा के, दया के या पछतावे के अपना निष्काम कर्म कर। हे अर्जुन, स्वयं का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म करने के तरीके में कोई कमी भी क्यों न रह जाए। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे माधव, जब हर व्यक्ति परमात्मा का ही अंश है तो उससे गलतियां क्यों होती है और वह बुरे काम क्यों करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको आता है क्रोध, और जिस तरह धुएं की वजह से जलती हुई आग नहीं दिखाई देती, उसी की भांति काम और क्रोध के धुएं में मनुष्य को उसका धर्म, कर्म और परमात्मा भी दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से क्रोध और कामना के वश में आकर
मनुष्य अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तू हमेशा याद रखना कि इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली इसकी इंद्रियां हैं और इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है हमारा मन। मन से शक्तिशाली है बुद्धि और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी कि आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी और मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां करेगी तुम्हारे शरीर को वश में, यानी तुम्हारे कर्मों को। दोस्तों, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई बातों को आज के जमाने के हिसाब से समझें तो परिणाम दो ही तरीके से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मतलब नॉलेज और एक्शन। लेकिन दोनों ही अलग अलग है और आज के ज़माने में हम इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ करके देखेंगे। हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कि कर्म। तो अब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए या कक्षा में अव्वल आने के लिए मात्र अपने सिलेबस को रटता रहता है, बल्कि ज्ञान का असली मतलब यह है कि आप सर्वप्रथम यह जानो कि आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी कमजोरी क्या क्या है, और इन सब को मिलाकर आपके टारगेट को अचीव करने की, आपके लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी योजना क्या है, आपने क्या प्लान किया है। यह है आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए कि आप एक शरीर नहीं बल्कि आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप स्वयं अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने क्रियाकलापों से बहुत ऊपर हो। और आप यदि ऐसा सोचकर अपना कर्म करोगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी परेशानियों से ऊपर उठ के अपने टारगेट तक पहुँच जाओगे। इसके पश्चात इसी अध्याय में एक दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके एक्शंस। कर्म के लिए परमात्मा ने ये बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य जो किया जा रहा है उसके कर्ता हम हैं, यानी कि ये काम मैं कर रहा हूँ। ऐसी भावना कतई नहीं होनी चाहिए। और जब हम ऐसा सोचेंगे कि किसी कार्य के कर्ता हम नहीं है, हमारे द्वारा ये नहीं किया जा रहा, तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह है कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंतित नहीं रहोगे और दूसरा यह है कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी आपके बुरे अथवा अच्छे परिणाम के लिए अपने आप पर लेकर कभी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को तो केवल और केवल अपना कर्म करने का अधिकार दिया गया है, उसके परिणामों का नहीं, ना ही उनके बारे में सोचने का। तो चिंतित होने का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको भी बड़े आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का एक छोटा सा रूप यानी कि आत्मा समझें और आत्मा के ज्ञान से ही अपने मस्तिष्क यानी कि सोचने की क्षमता और विचारों से अपने मन को काबू में करना सीखें। और इसके पश्चात आपका मन स्वतः ही आपके फिजिकल सेंसेस अर्थात शारीरिक क्रियाओं पर क्रियान्वित होने वाली इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और आपकी इंद्रियां एक बार काबू में हो गई तो फिर गलत आदत को छोड़ना तो क्या, किसी भी कार्य को करने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई ये ज्ञान की बातें जरूर अच्छी लगी होगी और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। और अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय की ज्ञानवर्धक बातों के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।